डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है उसका थर्ड वीडियो लेक्चर है। मैंने फर्स्ट और सेकेंड में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से आपको वीडियो लेक्चर तैयार करके दिया। उस वीडियो लेक्चर को पूरी तरह कंप्लीट करने के बाद ही आप इस पे आएंगे। अगर कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन किए तो आप प्लीज पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 1 और 2 वीडियो को जरूर देखें। तीसरा वीडियो जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्लीट रूप से अलग अलग, ठीक है, किंगडम का। तो आज का जो टॉपिक है मोनिडा किंगडम। जो ही आपके दिमाग में मोनिडा किंगडम की बात आती है, ठीक है, त्यों ही मोनिडा किंगडम में सबसे पहले, ठीक है, ये दिमाग में आता है कि मोनिडा किंगडम को इंट्रोड्यूस किसने किया और मोनिडा किंगडम को इंट्रोड्यूस कब किया गया, किस क्लासिफिकेशन सिस्टम में किया गया। तो ये मैंने आपको कल ही बताया है। मोनिडा किंगडम को इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट थे कॉपलैंड, यानी कि कॉपलैंड, ठीक है, कॉपलैंड इंट्रोड्यूस, ठीक है, इंट्रोड्यूस मोनिडा किंगडम, इंट्रोड्यूस मोनिडा किंगडम, ठीक है, कॉपलैंड इंट्रोड्यूस किंगडम मोनिडा। क्लियर है? यानी कॉपलैंड साहब ने इंट्रोड्यूस किया। और किसमें किया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। किसमें किया? ये सॉरी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसमें किया? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कॉपलैंड साहब ने इंट्रोड्यूस किया था। किसको? मोनिडा किंगडम को। और ये मोनिडा किंगडम क्या करता है? ऑल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है। ये सारी बातें कल आपको बता चुके हैं, ठीक है। और पहले चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड में ही हमने आपको प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस बता चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए, कहता है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, प्रोकैरियोटिक सेल, जनरल प्रोकैरियोटिक सेल के सारे स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसी वीडियो के साथ हम एक और वीडियो अटैच करके भेजेंगे, ठीक है, वो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, इस वीडियो के साथ जो हम आपको कल भेजेंगे, ठीक है। यानी कल क्या मतलब आज ही के क्लास में, मतलब आज ही के वीडियो लेक्चर के साथ भेजेंगे, या आपको आज मिले या कल मिले, तो उसमें उसको जरूर देखना है। यानी कि वो जो 40 मिनट का है उसको देखना बहुत जरूरी है इसी के साथ। यानी कि अभी हम जो बताएंगे बैक्टीरिया का हर कुछ बताएंगे, लेकिन बैक्टीरिया के, ठीक है, हैबिटेट्स के बारे में बताएंगे, बैक्टीरिया के डाइवर्सिटी के बारे में बताएंगे, बैक्टीरिया के टाइप्स के बारे में बताएंगे, बैक्टीरिया का इकोनॉमिक एप्लीकेशन बताएंगे, बैक्टीरिया का, ठीक है, मतलब जो भी बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है वो बताएंगे, ठीक है, सारा कुछ बताएंगे। लेकिन बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर इसमें नहीं बताएंगे, क्योंकि बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर आपको सेल में पढ़ा चुके हैं। उसका नाम क्या है? उस वीडियो लेक्चर का नाम है ट्रिकी अप्रोच टू प्रोकैरियोटिक सेल। जो हम भेजेंगे उसको आप एक बार जरूर देखिएगा। उसमें सारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा। उसमें पता चलेगा, ठीक है, कि हाँ ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, सेल वॉल कैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या डिफरेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या है। उसमें आपको पता चलेगा क्रोमेटोफोर क्या है, मीजोजोम्स क्या है। यानी कि सारे जितने बैक्टीरियल स्ट्रक्चर हैं, बैक्टीरिया के अंदर में जितने भी स्ट्रक्चर हैं, सबका एक प्रॉपर वीडियो तैयार है 40 मिनट का, वो आप जरूर देखिएगा। वो भले आपने पहले देख चुका है, लेकिन उसको आपको देखना जरूर है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं, बाकी बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। यानी कि बैक्टीरिया के बारे में कहा जाता है कि बैक्टीरिया सोल मेंबर है, जिसे बोलते हैं होल सोल। यानी कि सोल मेंबर का मतलब एकदम, मतलब प्रोकैरियोटिक का मेन मेंबर ही बैक्टीरिया है। और मैं आपको बता दूं, कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, बैक्टीरिया का ही, ठीक है, सब स्पीसीज है, बैक्टीरिया का ही डिफरेंट ग्रुप है। जैसे आर्की बैक्टीरिया का ही एक ग्रुप है। कहता है बैक्टीरिया का ही एक, ठीक है, सब ग्रुप है। कौन? साइनोबैक्टीरिया, यानी यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया का सब ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया।
बैक्टीरिया का ही एक अलग जीनस है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कोई अलग चीज नहीं है, बैक्टीरिया का ही स्पेशल जीनस है, एक अलग जीनस है, बट है वो बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब देखिएगा आज के इस क्लास में मैं आपको मतलब माइकोप्लाज्मा पे तो एक जादू ही दिखाऊंगा। वो जादू आपको मतलब ऐसा होगा कि सिर्फ माइकोप्लाज्मा का स्पेलिंग देख के ही आप समझ जाइएगा कि माइकोप्लाज्मा क्या क्या करता है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो अब आइए बैक्टीरिया पर। कहता है बैक्टीरिया इज ए सोल मेंबर ऑफ मोनरा किंगडम। बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले बैक्टीरिया जान जाइए, बैक्टीरिया को सबसे पहले एनिमलक्यूल बोला गया था। क्या बोला गया था? एनिमलक्यूल। ठीक है, बैक्टीरिया को सबसे पहले बोला गया था एनिमलक्यूल। कैसे? कहता है याद कीजिए, सेल चैप्टर में मैंने बताया था सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक साहब ने क्या किया था? ठीक है, ल्यूवेनहॉक साहब ने रॉबर्ट हुक के द्वारा किए हुए वर्क को, ठीक है, मतलब एक तरह से मॉडिफाई किया। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, जो कॉर्क सेल होता है उसके थिनेस्ट पीस को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रख के देखा। उनको हेक्सागोनल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। उस हेक्सागोनल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला सेल। उसको एक्चुअल में लैटिन वर्ड में कहा जाता है सेला बोला जाता है, और सेला से उन्होंने इंग्लिश का टर्म निकाला सेल। ठीक है, और इस तरह सेल टर्म दुनिया में आया था। यानी कि उन्होंने कॉर्क के थीनेस्ट पीस को सेक्शन काट के उसके थीनेस्ट पीस को बनाया, उसको अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था रॉबर्ट हुक साहब ने। ठीक है, और देखने के बाद बोला कि ये तो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ये तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। और वो एक्चुअली में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको लैटिन वर्ड में कहा जाता था सेला, और उससे उन्होंने इंग्लिश का वर्ड निकाल लिया सेल। इस बात की चर्चा उन्होंने की एक बुक में, जिसका बुक का नाम भी मैंने सेल चैप्टर में बताया था, माइक्रोग्राफिया इन लंदन। इस बुक में उन्होंने अपनी सारी कहानी लिखी है। इनके डिस्कवरी के बाद, अच्छा, इनको चूंकि कॉर्क सेल नॉन लिविंग था, इसलिए इनको लिविंग सेल के डिस्कवरी का क्रेडिट नहीं दिया जाता है। इनको लिविंग सेल के डिस्कवरी का क्रेडिट दिया ही नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि कॉर्क सेल क्या था? डेड सेल था। तो कहता है लिविंग सेल के डिस्कवरी क्रेडिट किसको मिलता है? सुनिए, इनके बाद जो साइंटिस्ट आए हुए यही तो थे, ल्यूवेनहॉक। याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉक लिविंग, एल से ल्यूवेनहॉक, एल से लिविंग, यानी फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया? ल्यूवेनहॉक। उन्होंने, ठीक है, बारिश के जमे हुए पानी, मडी वाटर को गड्ढे से निकाला, टार्टर ऑफ टिथ में जो गंदगी रहता है उसको निकाला। ये दोनों एक्सपेरिमेंटल मटेरियल से उन्होंने देखा कि एक बूंद पानी में या उसमें टार्टर ऑफ टिथ में, मतलब हजारों, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, घूमने वाले, मोबिलाइज करने वाले, यानी कि मोबाइल स्ट्रक्चर दिखाई पड़े। तो चूंकि मूवमेंट कर रहा था स्ट्रक्चर, ठीक है, वो वहां पे लोकोमोशन दिखा रहा था, और ये गुण किसमें पाया जाता था? एनिमल में। और चूंकि बहुत माइक्रोस्कोपिक था, इसलिए उसको उन्होंने बोल दिया एनिमलक्यूल। क्या बोल दिया? एनिमलक्यूल। और इसी एनिमलक्यूल का बाद में एक साइंटिस्ट था, उसने नाम दिया इसका बैक्टीरियम। बैक्टीरियम इज सिंगुलर, ये देखिए, बैक्टीरियम इज सिंगुलर और बैक्टीरिया इज प्लूरल, बस यही अंतर है। बैक्टीरियम वर्ड सिंगुलर है और बैक्टीरिया इज द प्लूरल वर्ड। ये बैक्टीरियम टर्म किसने दिया? इहरेनबर्ग। ठीक है, तो यहां से ये भी आप रखिएगा यार, इहरेनबर्ग, इहरेनबर्ग। ठीक है, मैंने क्या यहाँ पे कोशिश की है कि इसके जो लेटर है ना, उसी पे मैं इसका कैरेक्टर आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्लियर है? इसलिए मैंने बताया आपको भी ये तरीका अच्छा लगेगा। अब देखिए, यानी कि ये जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप है, जो मोनरा किंगडम है, उसका होल सोल, उसका सोल मतलब माइक्रो, ये सोल मेंबर क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया का पहला नाम क्या था? फर्स्ट नेम ऑफ बैक्टीरिया, देखिए बी के बाद क्या है? ए, एनिमलक्यूल।
ये एनिमलक्यूल नाम किसने दिया? ठीक है, ये एनिमलक्यूल को डिस्कवरी किसने किया था? ल्यूवेनहॉक, फर्स्ट लिविंग सेल के रूप में। यानी फर्स्ट लिविंग सेल दुनिया का क्या था? एनिमलक्यूल। किसने खोजा था? ल्यूवेनहॉक ने। इसी का नाम बाद में क्या पड़ा? बैक्टीरियम। बैक्टीरियम टर्म किसने दिया? इरेनबर्ग ने। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, कहता है कि ये जो बैक्टीरिया है ना, ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इतना ज्यादा संख्या में कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है। मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का लाइन है, क्वेश्चन आपको आएगा। मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यही है। ठीक है, कहता है ये देखिए मोस्ट एबंडेंट, यहां पे लिख दिए ई फॉर, इरेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम, ई फॉर एवरीवेयर। ठीक है, सब जगह पाया जाता है। और कहता है एक्सट्रीम हैबिटेट्स में पाया जाता है। एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब नहीं बोलते हैं कि, अगर बोलते हैं कभी कभी कि ये तो बहुत एक्सट्रीम हो चुका, अब बर्दाश्त नहीं होगा। एक्सट्रीम का मतलब होता है अति होना। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा बर्फ, बहुत ज्यादा गहराई, समुद्र की गहराई हो, डीप सी, बहुत ज्यादा बर्फ के अंदर हो। ठीक है, बहुत ज्यादा डेजर्ट वाला इलाका हो, बहुत ज्यादा कोल्ड वाला इलाका हो। ठीक है, बहुत ज्यादा पीएच हो, ये सब जगह सरवाइव कर सकता है बैक्टीरिया। इसलिए बोलते हैं एक्सट्रीम कंडीशन, हार्श कंडीशन। ठीक है, तो एवरीवेयर एक्सट्रीम हैबिटेट्स, हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन, सब जगह पाया जाता है। कहता है एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, इसकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो आप सोच भी नहीं सकते। इसके अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, किसी भी पीएच पे हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ठीक है, किसी भी हैबिटेट्स में हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? कहता है देखिए सी से कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, इसकी जो बिहेवियर है, कॉम्प्लेक्सिटी आपको आप समझ में आएगा। ये पैरासिटिक भी है, ये ऑटोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक में केमोसिंथेटिक भी है। ठीक है, उसमें केमो ऑटोट्रॉफिक भी है, केमो हेट्रोट्रॉफिक भी है, डिकम्पोजर भी है। ठीक है, मतलब सब तरह के हैबिटेट में ये रह सकता है। ठीक है, इसलिए इसके बिहेवियर को आप पहचान नहीं सकते। तो वही मैंने अगले पॉइंट लिखा, ऑटोट्रॉफिक भी है, केमोट्रॉफिक भी है, मेजोरिटी हेट्रोट्रॉफिक है। उसमें भी क्या है? पैरासिटिक है, सेप्रोफिटिक भी है, डिकम्पोजर भी है, सब कुछ क्लियर है। तो जब ये डिकम्पोजर के रूप में होता है तो सेप्रोफिटिक होता है। बोलिए, ये सब क्लियर है पॉइंट? ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये सब बिहेवियर को आप दिमाग में रखिएगा। यानी फिर से मैं बता रहा हूं, मोनरा किंगडम का होल सोल मेंबर है कौन? बैक्टीरिया। कहता है सोल मेंबर ऑफ दिस kingdom is bacteria. Bacteria was actually bacterium, which this term was used by Ehrenberg for animalcule. But animalcule was the first living cell discovered by Leeuwenhoek as first living cell. Clear है पॉइंट? ये सारी चीजें आप समझ गए। और मोनरा किंगडम को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किसने किया था? कॉपलैंड ने किया था। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब आइए, इसको मैं मिटाता हूं। चलिए अब देखिए, कहते हैं इस बैक्टीरिया में सेप के आधार पे, किसके आधार पे? सेप के आधार पे। ठीक है, सेप के आधार पे ये बैक्टीरिया देखिए कितने तरह के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट सेप के आधार पे बैक्टीरिया 4 तरह के होते हैं। बैसिलस, ठीक है, ये जो बैसिलस बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रॉड सेप्ट। रॉड सेप्ट, रॉड सेप्ट बैक्टीरिया। ठीक है, एस्पारिलम हेलिकल बैक्टीरिया, हेलिकल बैक्टीरिया। ठीक है, कोकस एस्फेरिकल बैक्टीरिया, एस्फेरिकल बैक्टीरिया। कोमासेप्ट, ये जो कोमासेप्ट बैक्टीरिया है, ठीक है,
इसको हम लोग विब्रियो बोलते हैं, विब्रियो बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर है? ओके, यानी कि बैक्टीरिया को अगर हम शेप के आधार पे देखें, स्ट्रक्चर के आधार पे देखें, ठीक है, तो ये हमारा मेनली 4 तरह का होता है। कौन कौन? ठीक है, कौन कौन 4 तरह का होता है? कहता है बैसिलस, बैसिलस मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एस्पारिलम हेलिकल फॉर्म में, कोकस एस्फेरिकल और कोमासेप्ट विब्रियो। यही 4 ग्रुप है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यही चलिएगा। बाकी भी बहुत सारे बुक में बहुत चीज मिलेगा, नहीं करना यार। इन दोनों में फ्लैजिला पाया जाता है, ऊपर के दोनों में फ्लैजिला पाया जाता है। ये फ्लैजिलेट होता है, ठीक है, और ये भी फ्लैजिलेट होता है। ठीक है, अगेन हम बताएंगे, ठीक है, कि जो फ्लैजिलेट होता है, ठीक है, जो फ्लैजिलेट होता है उसको आप, ठीक है, देखेंगे। जो फ्लैजिलेट होता है उसको आप देखेंगे, ठीक है, बुक में तो मिल तो जाएगा जो फ्लैजिलेट होता है, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। उसके लिए अगेन हमारा वही वीडियो आपको देखना है, ट्रिकी अप्रोच टू प्रोकार्योटिस। उसमें फ्लैजिला के बारे में सब कुछ बताया है कि 9+2 अरेंजमेंट कहाँ पे होगा, फ्लैजिला के किस पार्ट में, 9+0 अरेंजमेंट क्या होगा, पीली क्या है, फिम्ब्री क्या है, पीली और फिम्ब्री फ्लैजिला से कैसे वेरी करता है। यहाँ पे आपको बस ये बताने जा रहे हैं कि फ्लैजिला इन दोनों ग्रुप में पाया जाता है, इन दोनों ग्रुप में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है जनरली, एक्सेप्शन तो कहीं भी हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? तो आइए फ्लैजिला के आधार पे जो बैसिलस बैक्टीरिया है उसका टाइप बता दें। ये एनसीईआरटी में नहीं है बट कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लीजिए ये एक रॉड सेप्ट बैक्टीरिया है, इस रॉड सेप्ट बैक्टीरिया को ही हम ऐसे करके बताने जा रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये क्या लिखा हुआ है इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, इस पे ध्यान देना है। ये हम क्या बताने जा रहे हैं? ये हम बताने जा रहे हैं रॉड सेप्ट बैक्टीरिया का टाइप, यानी कि टाइप्स ऑफ बैसिलस बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ बैसिलस बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है, पोजीशन ऑफ, on the basis of position of flagella, ठीक है, फ्लैजिला के पोजीशन पे, ठीक है, हम बैक्टीरिया का टाइप बताने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऐसा है रॉड सेप्ट बैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें एक एंड पे एक ही फ्लैजिला हो, दूसरे में दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला हो, तीसरे में, ठीक है, तीसरे में ग्रुप ऑफ फ्लैजिला हो, तीसरे में ग्रुप ऑफ फ्लैजिला हो, चौथे में दोनों एंड पे ग्रुप ऑफ फ्लैजिला हो, ठीक है, पांचवें में, ठीक है, कहता है कि फ्लैजिला पूरे बॉडी पे हो। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके बना दूं आपको, ठीक है, ऐसा, ठीक है, समझ गए? ग्रुप ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, उसके बाद कहता है ऐसा रॉड सेप्ट बैक्टीरिया हो जिसमें फ्लैजिला हो ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि बैसिलस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के 6 टाइप हैं। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर बैसिलस बैक्टीरिया में फ्लैजिला होना चाहिए, ठीक है, और अगर बैसिलस बैक्टीरिया में फ्लैजिला ना हो तो उसको बोलते हैं एट्राइकस। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, ए का मतलब होता है नॉट और ट्राइको का मतलब होता है हेयर। आपने पढ़ा है जूलॉजी में ब्रांच के रूप में, ट्राइकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ हेयर। क्लियर है? तो हेयर लाइक फ्लैजिला होता है, इसलिए टर्म में यूज होता है एट्राइकस, यानी नो फ्लैजिला। अब देखिए यहां पे क्या है, एक एंड पे फ्लैजिला के 2 एंड होते हैं, बट एक ही एंड पे
ये फ्लैजिला के दो एंड कहते हैं। ये बैक्टीरिया जो रॉड शेप बैक्टीरिया है, तो रॉड शेप बैक्टीरिया है तो उसके दो एंड होंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। किसी एक एंड पे एक ही फ्लैजिला हो तो एक ही हो, एक ही एंड पे हो, मोनो। मोनो मतलब एक बोलते हैं मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस, ठीक है, मोनोट्राइकस, ठीक है। दोनों एंड पे एक एक हो, दोनों के लिए ग्रीक वर्ड यूज होता है एम्फी, उसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस। क्या बोलते हैं? एम्फीट्राइकस, उसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस। क्लियर है? फिर कहता है कि एक एंड पे ग्रुप में हो, बंच में हो बट एक ही एंड पे हो, उसको बोलते हैं लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस, उसको बोलते हैं लोफोट्राइकस। अब देखिए दोनों एंड पे ग्रुप में हो, इधर भी ग्रुप में इधर भी ग्रुप में, ये तो एक ही एंड पे था, अब दोनों एंड पे, उसको बोलते हैं सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, ठीक है। तो मैं यहां पे क्वेश्चन दे रहा हूं, व्हाट इज सिफेलोकॉर्डाटा? कॉर्डाटा का एक ग्रुप है सिफेलोकॉर्डाटा, ये मेरा आज का क्वेश्चन। हालांकि एनिमलिया किंगडम में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ये क्वेश्चन कर रहा हूं तो आप 9th 10th के, ठीक है, ज्ञान के आधार पे ये बताएंगे, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डाटा क्या है? यहां पे अपना क्या है? सिफेलोट्राइकस, दोनों एंड पे ग्रुप ऑफ फ्लैजिला। ये इसका दो नाम होगा। देखिए चारों तरफ है, ठीक है, फ्लैजिला पूरे चारों तरफ सरफेस पे और पूरे बॉडी पे। तो पूरे बॉडी पे है तो होलो मतलब होता है पूरा बॉडी, और चारों ओर का मतलब होता है पेरी, इसलिए इसका दो नाम है, पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस, और इसका नाम है होलोट्राइकस, इसका नाम है होलोट्राइकस, पेरीट्राइकस और होलोट्राइकस। और लास्ट वाला तो पहले ही बता दिए, क्या बताया है? एट्राइकस। क्लियर है पॉइंट? तो बताइए, ये आपको क्लियर हो गया? बैसिलस बैक्टीरिया का पूरा टाइप क्लियर हो गया, ठीक है। तो बैसिलस बैक्टीरिया आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, यानी कि शेप में आपने बैसिलस बैक्टीरिया देख लिया, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखिए, और जानते हैं ये जो होता है आपका एस्पारिलम, एस्पारिलम तो ये ऐसे ही होता है, ये देखिए एकदम दोनों एंड पे ग्रुप ऑफ फ्लैजिला होता है, ठीक है, यानी एस्पारिलम। ये देखिए ये एस्पारिलम बैक्टीरिया, एनसीईआरटी में ये डायग्राम देखिएगा, मींस ये क्या है? सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया है। क्लियर है? ठीक है। तो इसमें तो और कुछ है ही नहीं, एस्पारिलम, एग्जाम्पल स्पायरोकिट्स है। अब आइए कोकस, कोकस बैक्टीरिया में आपको टाइप देखने को मिलेगा, कोकस में फिर आपको टाइप देखने को मिलेगा। मैं कोकस बैक्टीरिया, अच्छा कोमासेप्ट बैक्टीरिया, इसमें कोई टाइप नहीं है। कोमासेप्ट को ही हम लोग बोलते हैं विब्रियो, याद कीजिए इसका एग्जांपल विब्रियो कॉलिडी, जो कोलेरा कॉज करता है, जो इंट्रोडक्शन क्लास में ही हमने बताया था, ठीक है। ये वाटर बॉर्न डिजीज होता है कोलेरा, और इसको जो बैक्टीरिया कॉज करता है दैट इज कॉल्ड विब्रियो कॉलिडी बैक्टीरिया। क्लियर है पॉइंट? ये स्पाइरलियम बैक्टीरिया स्पायरोकीट्स बैक्टीरिया होता है, ये जनरली, ठीक है, एसटीडी कॉज करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। और उनका शेप वो होता है और दोनों एंड पे उनका ग्रुप ऑफ फ्लैजिला होता है, इसलिए उसको सिफेलोट्राइकस भी बोलते हैं। तो मैं ये मिटाता हूं और मुझे बताना किसका है फिर डिटेल, जैसे मैंने बैसिलस बैक्टीरिया में टाइप बताया उसी तरह किसका बताने जा रहा है? कोकस बैक्टीरिया का टाइप। लीजिए इसको भी मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको भी मैं मिटाता हूं, ठीक है। ये लीजिए, आइए, ठीक है। कोकस या स्फेरिकल बैक्टीरिया का मैं टाइप बताने जा रहा हूं। तो देखिए इसमें क्या है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक ही हो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियम हो और कैसा हो? एस्फेरिकल हो, इसको बोलते हैं मोनोकोकस, मोनोकोकस, ठीक है। अगर दो हो ग्रुप में, दो के ग्रुप में हो डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। अगर चेन में हो, अगर चेन में हो, ठीक है, चाहे स्ट्रेट चेन हो चाहे ब्रांच चेन हो,
ठीक है, चाहे स्ट्रेट चेन हो चाहे ब्रांच चेन हो, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, 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 ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह हो, यानी कोई शेप नहीं हो, क्या बता सकते हैं अंगूर के गुच्छे का कोई शेप होता है? नहीं होता है। कुछ भी हो, कहीं से भी कुछ भी शेप हो, ठीक है, यानी कि अंगूर के गुच्छे की तरह हो, कुछ भी शेप हो जाए, ठीक है, कुछ भी शेप हो जाए, तो कहता है इरेगुलर शेप, ठीक है, इरेगुलर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। और कहता है अगर स्क्वायर शेप में हो, ठीक है, जैसे देखिए ये स्क्वायर शेप में है, ठीक है, जैसा लंबाई उतना चौड़ाई, ठीक है, कहता है इसको हम लोग बोलते हैं सार्सिनिया, सार्सिनिया। तो बताइए, देखिए यहाँ पे आपको क्या हो गया, क्या मिल गया, बताइए। मोनोकोकस मतलब एक, यानी कोकस बैक्टीरिया अगर सिंगल हो तो मोनोकोकस, ठीक है, अगर दो हो तो डिप्लोकोकस, चेन में अगर हो, चाहे सीधा चेन हो चाहे ब्रांच चेन हो, स्ट्रेप्टोकोकस। कहता है कि अगर, ठीक है, क्या बोलिएगा, इरेगुलर हो, मतलब बंच में हो, कोई शेप नहीं हो, अंगूर के गुच्छे की तरह हो, बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। और अगर मान लो स्क्वायर में हो तो उसको क्या बोलेंगे, सार्सिनिया। क्या बोलेंगे, सार्सिनिया, उसको बोलेंगे सार्सिनिया। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो गया, ठीक है, कोकस बैक्टीरिया का टाइप। और आपको पता ही है, ठीक है, इसमें ये, ठीक है, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था किनका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, ठीक है, जिस पे ये रिसर्च कर रहे थे वो यही दोनों बैक्टीरिया था, बट उनको मिल क्या गया, उनको मिल गया दुनिया का पहला एंटीबायोटिक, ठीक है, यानी कि खोज कर रहे थे बैक्टीरिया पे और निकल गया एंटीबायोटिक, इसलिए उनका वो जो डिस्कवरी था वो क्या था, सेरेंडिपिटी था, यानी कि उनका वो जो डिस्कवरी था वो बाय चांस डिस्कवरी था। 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन का डिस्कवरी वाज द बाय चांस डिस्कवरी, एक्सपेरिमेंटल नहीं था, एक्सपेरिमेंट हो रहा था बैक्टीरिया पे और मिल गया उनको क्या, पेनिसिलिन। फंजाई क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। क्लियर है पॉइंट। तो ये आपको बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया का ये जो मतलब टोटल, यानी कि मोनरा किंगडम में जो मेन सोल मेंबर है जो बैक्टीरिया है, उसके 3 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए 3 ग्रुप में क्या क्या है, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं 3 ग्रुप जो है वो क्या क्या है, ठीक है। तो कहता है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहला जो ग्रुप है वो है आपका आर्की बैक्टीरिया। सबसे पहला ग्रुप क्या है, आर्की बैक्टीरिया। देखिए यहीं से चलते हैं, ये जो है आपका पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप है आर्की बैक्टीरिया। जो दूसरा ग्रुप है वो है आपका यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, या इसको बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। और जो तीसरा ग्रुप है वो आपका है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये भी एक जीनस है, ठीक है। किसका जीनस है, स्पेशल जीनस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, स्पेशल जीनस ऑफ बैक्टीरिया। तो इसका इंतजार कीजिएगा। माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको एनसीईआरटी में 3 से 4 लाइन लिखी हुई, बट माइकोप्लाज्मा पे एक ऐसा बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। हो सकता है कि अगले वीडियो में ये ट्रिक हो, या इसके ट्रिक के लिए एक अलग से वीडियो में आपको बना के दूं, ठीक है, या तो अगले वीडियो में इंक्लूड होगा, ठीक है, मोनरा किंगडम पार्ट 2 में, ठीक है, और नहीं तो इसके लिए एक अलग से ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि इसका एक और वीडियो बनाऊं जिसमें बैक्टीरियल डिजीज के बारे में भी आपको मैं पूरा बता ही दूं, ठीक है। तो अभी आपको ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आगे आपको फायदा होगा। तो इसलिए मैं इसका मोनरा किंगडम का सोच रहा हूँ एक और वीडियो आपको बना के दूं, पूरे थोड़ा सा
ठीक है, डिटेल में मैं बता दूं डिजीज को भी, ठीक है, शॉर्टकट ना करूं उसमें। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करूंगा तो एक वीडियो भी काफी है, बट चूंकि यहाँ से क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में अलग अलग ढंग के भी पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे एक वीडियो लगता है कि और यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए माइकोप्लाज्मा, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया के बारे में पहले जानिए, ठीक है। पहले तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में सब कुछ जानते हैं आज, ठीक है। देखिए आर्की बैक्टीरिया भी बहुत कुछ अपने वर्ड के हिसाब से भी बोलता है, बहुत कुछ अपने आप बोल देता है, ठीक है। कहता है आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब होता है एंशिएंट, ठीक है। आर्की का मतलब क्या होता है? एंशिएंट, ठीक है, जिसे बोलते हैं आर्कीव। मतलब आर्कीव मतलब आपके मोबाइल में भी चॉइस में रहता है आर्कीव, ठीक है, यानी कि मतलब पुराना चीज रखा हुआ जिसे स्टोर में, उसको बोलते हैं आर्कीव, यानी एंशिएंट। कहता है ये आर्की बैक्टीरिया इज द मोस्ट एंशिएंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या है? लिविंग फॉसिल्स ग्रुप है, ये है लिविंग फॉसिल्स ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। इसको लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स? ठीक है, ये लिविंग फॉसिल्स है क्या? ऐसे लिविंग फॉसिल्स नॉर्मली किसको बोलते हैं? कहता है लिविंग फॉसिल्स कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल लिविंग फॉसिल्स हो सकता है, ठीक है, कोई भी प्लांट कोई भी एनिमल लिविंग फॉसिल्स हो सकता है जिसका ओरिजिन टाइम से लेके अभी तक जिसमें कोई भी चेंजेस ना हुआ, ठीक है, उस एनिमल को या उस प्लांट को लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। जैसे कॉकरोच, जैसे लिमुलस किंग क्रैब, ऑर्थ्रोपोडा का ही मेंबर है लिमुलस किंग क्रैब। प्लांट में जिंको, जिम्नोस्पर्म है, जिसे जिम्नोस्पर्म, ये लिविंग फॉसिल्स है। बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जिनमें ओरिजिन टाइम से लेके आज तक कोई चेंज हुआ ही नहीं है, उसको लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। ये जो आर्की बैक्टीरिया है ना, आर्की बैक्टीरिया में जन्म से लेके आज तक कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये आर्की बैक्टीरिया, देखिए यहां पे आर्की बैक्टीरिया एंशिएंट और आर से रेसिस्टेंट, मोस्ट रेसिस्टेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। जहां भी ले जाइए इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इतना रेसिस्टेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कुछ होता ही नहीं है। तो चलिए मैं यहां पे एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, यहां पे क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आज के वीडियो का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि मोस्ट रेसिस्टेंट सब्सटेंस इस दुनिया में कौन सा लिविंग सेल है जिसका मेम्ब्रेन, जिसका सेल वॉल, ठीक है, मोस्ट रेसिस्टेंट होता है। यानी कि मोस्ट रेसिस्टेंट सब्सटेंस दुनिया में क्या है बायोलॉजिकल साइंस में, ठीक है। यानी कि बायोलॉजिकल साइंस में, यानी बायोलॉजिकल मटेरियल जो कि ना तो किसी एंजाइम से डिस्ट्रॉय होता है, ना तो किसी पीएच से डिस्ट्रॉय होता है, पीएच कंडीशन में, ना टेम्परेचर में, किसी चीज से ना डिस्ट्रॉय होता है, धरती के नीचे जाके भी वैसे ही सरवाइव करता है, ठीक है। तो मैं हिंट दे रहा हूं, बस इतना हिंट दे रहा हूं, वो प्लांट से रिलेटेड, ठीक है, स्ट्रक्चर है, वो क्या है आपको बताना है, ठीक है, और वीडियो देखते के साथ ही आपको बताना है। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ठीक है। तो देखिए कहता है कि ये मोस्ट रेसिस्टेंट क्यों है, ठीक है, ये हर हैबिटेट में सरवाइव क्यों कर जाता है। ये मतलब बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन में भी सरवाइव करेगा, ये मार्सी एरिया में भी सरवाइव करेगा। मार्सी एरिया का मतलब दलदली क्षेत्र, जहां की मिट्टी में ऑक्सीजन सबसे कम हो, उस दलदल जगह को कहते हैं मार्सी एरिया, यानी ये मार्सी एरिया में भी सरवाइव करेगा। ये हॉट स्प्रिंग में 100 डिग्री टेम्परेचर तक भी सरवाइव करेगा। ये हॉट थर्मल स्प्रिंग में तो करेगा ही, ये एसिडोफिलिक कंडीशन में भी टेम्परेचर, ये एसिडोफिलिक कंडीशन में भी ग्रो करेगा, ठीक है, जैसे थर्मोएसिडोफाइल्स, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में भी ग्रो करेगा और स्ट्रॉन्ग, ठीक है, टेम्परेचर में भी, बहुत ज्यादा 100 डिग्री टेम्परेचर में भी, थर्मल स्प्रिंग में भी सर्वाइव करेगा। वो मिथेनोजेनिक प्रोड्यूसिंग एरिया यानी कि मार्सी एरिया में भी सर्वाइव करेगा। क्लियर है पॉइंट? तो कहता है ये क्यों ऐसा होता है, तो कहता है ये इसका सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकोन का,
बट इसमें ब्रांच चेन होता है, इसलिए इसकी सर्वाइवल कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो कोई पूछेगा आर्कीबैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट क्यों है, कहिएगा ड्यू टू डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, ब्रांचिंग इसमें ज्यादा होती है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आइए, कहता है कि देखिए इसमें जो 3 ग्रुप है उसमें पहला देख लिए एच, आर्की, ए से हो गया, आर से हो गया, सी से, सेल वॉल डिफरेंट। यहाँ पे सारे मतलब 4 वर्ड जो है, 4 जो लेटर है उसमें सबके द्वारा हो गया। ए का मतलब एनसीएट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, आर का मतलब रेसिस्टेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, सी का मतलब सेल वॉल डिफरेंट स्ट्रक्चर है इसलिए रेसिस्टेंट है, एच का मतलब इसका पहला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स यानी आर्कीबैक्टीरिया का पहला ग्रुप जो है वो है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का मतलब दोज आर्कीबैक्टीरिया which grow in a strong salty condition। ठीक है। अब देखिए हेलोफाइल्स, यहां भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, हेलोफाइल्स ये एस पे खत्म होता है, सॉल्टी कंडीशन। ठीक है, यानी हेलोफाइल्स ग्रो इन सॉल्टी कंडीशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कंडीशन में ग्रो करता है। दूसरा है, ठीक है, यहां तक अब ये ठीक है, ये दोनों वर्ड को छोड़ दीजिए। अब आइए बी से, ये बायोगैस प्रोडक्शन में भी यूज होता है, वो हम करेंगे आगे। ये है दूसरा ग्रुप आइए। ठीक है, एच से हो गया हेलोफाइल्स, टी से थर्मोएसिडोफाइल्स, जो हॉट स्प्रिंग में ग्रो करे उसको बोलते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यहां अगर कोई आपको बोल दे कि ऑक्सिलोफिलिक बैक्टीरिया क्या होता है, या आपको कहे एसिडिक बैक्टीरिया क्या होता है, एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, तो भी यही बोलिएगा थर्मोएसिडोफिलिक। टेम्परेचर और एसिड कंडीशन दोनों को मिला के यही बोला गया है। क्लियर है पॉइंट? और तीसरा सबसे लास्ट में चले जाइए, यानी कि ये HTM, ठीक है, समझ गए? तो पहले के जमाने में घड़ी आता था HMT घड़ी, अभी भी मतलब फेमस है, मतलब पुराने आपके फादर साहब यानी कि आपके फादर साहब के एज ग्रुप में जब शादी उदी होती थी तो उसमें HMT घड़ी मिलता था, HMT। ठीक है, यही याद रखना है। ये यानी कि ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक भी अपने आप में लाजवाब है। क्या ट्रिक है सो सुनिए। यानी पुराने जमाने में जब लड़कों की शादी होती थी या लड़कियों की भी, लड़कों को हो रहा है तो किसी न किसी लड़की का भी हो रहा है, तो उनको HMT कंपनी की ही शादी, ये HMT कंपनी की घड़ी दी जाती थी। HMT जैसे अभी क्वार्ज है, या मान लिया अभी तो एक से एक घड़ी का, ठीक है, जियोर्डानो है, और भी बहुत विदेशी भी है, देसी भी है, बट उसमें HMT कंपनी होती थी। HMT तो एंशिएंट जो घड़ी दी जाती थी, पहले के जमाने में जो घड़ी दी जाती थी वो HMT होती थी। तो पहले के जमाने के जो बैक्टीरिया होते थे उनको क्या बोलते हैं, आर्कीबैक्टीरिया। उनमें 3 ग्रुप होते हैं, HMT, H फॉर हेलोफाइल्स, M फॉर मिथेनोजेनिक और T फॉर थर्मोएसिडोफाइल्स। क्लियर है? यानी कि HMT याद रखिएगा, HMT घड़ी पुराने जमाने के लोगों के पास, एंशिएंट यानी आर्कीबैक्टीरिया 3 ग्रुप में, हेलोफाइल्स सॉल्टी कंडीशन में, M फॉर मिथेनोजेंस जो किस में, मार्सी एरिया में, ठीक है, दलदली क्षेत्र में जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, ठीक है, और कहता है T फॉर थर्मोएसिडोफाइल हॉट स्प्रिंग। क्लियर हो गया आपका पॉइंट? पूरा क्लियर है? और कहते हैं ये मिथेनोजेंस जो होते हैं बैक्टीरिया, ये काऊ में जो कैटल्स होते हैं, जैसे काऊ, बुफेलो, गोट, ठीक है, ये जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनके पेट में भी पाया जाता है, उनके रूमिनेंट स्टोमेक में भी पाया जाता है। और इसलिए जब वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में जब उनका स्टूल बाहर आता है, जिसको गोबर बोलते हैं, ठीक है, तो कहता है उस गोबर के द्वारा गोबर गैस का प्रोडक्शन होता है, उसमें मेनली होता है मीथेन। यानी गोबर गैस में CH4 होगा, CO2 होगा, वो CH4 किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, किसके फर्मेंटेशन होता है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा, मिथेनोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा, मिथेनोबैक्टीरियम के द्वारा। क्लियर है? तो मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, ये जो बैक्टीरिया है ये आर्कीबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, मिथेनोजेंस के एग्जाम्पल है, जो मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं गोबर से। क्लियर है? तो ये ठीक है, सेवरल रूमिनेंट एनिमल के स्टोमेक में भी, उनके रूमिनेंट स्टोमेक में भी पाया जाता है। और जानते हैं जो
स्टोमेक होता है उनमें 4 चेम्बर होता है, 4 पार्ट नहीं होता, 4 चेम्बर, बजाते चेम्बर होता है, ठीक है। रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, ये रूमिनेंट एनिमल के स्टोमेक के 4 चेम्बर होते हैं। तो इतना बात आपको याद रखना है, किसमें? तो कहता है आर्कीबैक्टीरिया में, यानी आर्कीबैक्टीरिया में, आर्कीबैक्टीरिया को मैं समराइज कर रहा हूं, कहता है आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया लिविंग फॉसिल्स है। आर्कीबैक्टीरिया मोस्ट एंशिएंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है। ये रेसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। फिर कहता है इनके कितने, ये किसी भी कंडीशन सर्वाइव कर सकता है, बिल्कुल, ठीक है। कहता है इसके 3 ग्रुप होते हैं। एंशिएंट ग्रुप है, हमने बताया पुराने जमाने का घड़ी, HMT कंपनी क्या थी? HMT, पापा से आप पूछिएगा, मम्मी से पूछिएगा, दोनों बताएंगे। HMT, H फॉर हेलोफाइल्स, स्ट्रॉन्ग सॉल्टी कंडीशन में ग्रो करने वाला। M फॉर मीथेनोजेंस, ठीक है, मीथेनोजेंस यानी कि मार्सी, M से मीथेनोजेन, M से मार्सी, मार्सी एरिया में ग्रो करने वाला, ठीक है। और T थर्मो एसिडोफाइल्स, जो हाई टेम्परेचर में ग्रो करे, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो कहते हैं HMT, ठीक है। और मार्सी एरिया में ग्रो करने वाले मीथेनोजेंस के बारे में क्या बताया? ये रूमिनेंट एनिमल के, ठीक है, कंपाउंड स्टोमेक में भी पाया जाता है, ठीक है। उनमें 4 पार्ट होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। और इसलिए उनके जब गोबर प्रोड्यूस होकर बाहर निकलते हैं तो गोबर के द्वारा गोबर गैस बनाई जाती है, ठीक है। ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है गोबर गैस का, जिसके कारण आज बड़े बड़े, मतलब जो भी हैं, ये बहुत बड़े फ्यूल का पार्ट अदा करता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। ये सारी चीजें इसमें, और सबका रीजन है सेल, डिफरेंट सेल वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आर्कीबैक्टीरिया में इतना चीज आपको जरूर याद रखना है। तीनों ये चीज याद रखेगा तो यहीं से आपको एक क्वेश्चन नेट में पकड़ा जाएगा। उसके बाद अब देखिए मार्सी एरिया का जो चर्चा चल रहा है ना, ये मार्सी एरिया मैं थोड़ा सा अलग से बता दूं, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। ये मार्सी एरिया के बारे में मैं बता दूं, ठीक है, कि यहां जो है इस मार्सी एरिया पे मैं आपको एक पॉइंट बता दूं। मार्सी एरिया में ग्रो करने वाले जो प्लांट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वेजिटेशन। मैंग्रोव वेजिटेशन याद रखिएगा, मैंग्रोव वेजिटेशन। क्लियर है? ये दोनों बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये अगले वीडियो में होगा, इसलिए मैं इसको भी रब कर देता हूं। ठीक है, ये तो कहता है, ठीक है, मैंग्रोव वेजिटेशन, यानी मार्सी एरिया में जो प्लांट ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वेजिटेशन। ये मैंग्रोव वेजिटेशन में जो प्लांट ग्रो करते हैं इसमें एक फीचर होती है, पता है क्या फीचर होती है? इनके रूट अंदर तो जाते हैं बट उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता। मैंने क्या बोला, मार्सी एरिया में क्या होता है? दलदली क्षेत्र होता है, मिट्टी में ऑक्सीजन कम होता है, तो ऑक्सीजन के सर्च में कुछ रूट्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो उस वो रूट अंदर जाने के बदले रूट कहां आ जाते हैं? बाहर। यानी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होने के बदले वो रूट क्या हो जाते हैं? निगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो कहता है वो रूट हो जाता है निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट। निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट, जियोट्रॉपिक रूट्स। ठीक है, ठीक है। कम आउट in the search of O2, ठीक है, come out in the search of O2, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है मार्सी एरिया में क्या होता है, ठीक है, ये जो मार्सी एरिया होता है यहाँ पे मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। उस प्लांट को क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वेजिटेशन। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, मैंग्रोव वेजिटेशन, मार्सी एरिया, मीथेनोजन। यानी मार्सी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट को मिथेनोजेंस कहते हैं, और बड़े बड़े प्लांट, ठीक है, जो बैक्टीरिया है उसको हम लोग मिथेनोजेंस बोलते हैं। मार्सी एरिया में जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, आर्कीबैक्टीरिया का टाइप, दैट इज कॉल्ड मिथेनोजेंस। ठीक है, यानी कि मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। और उसी में बड़े बड़े प्लांट को क्या बोल रहे हैं? वेजिटेशन को क्या बोल रहे हैं? मैंग्रोव वेजिटेशन। और इस मैंग्रोव वेजिटेशन की क्या विशेषता होती है? इनके रूट धरती के ऊपर चले आते हैं। किस कारण से? ऑक्सीजन के सर्च में। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट। और ऑक्सीजन के लिए बाहर आते हैं, इसलिए इन्हीं को बोलते हैं रिस्पायरेटरी रूट।
रिस्पायरेटरी रूट, इनको बोलते हैं रिस्पायरेटरी रूट, या इनको बोलते हैं ब्रीदिंग रूट, ब्रीदिंग रूट। और जो बाहर निकला हुआ रूट है, एक एक सिंगल रूट, उसको बोलते हैं निमेटोफोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं इसको? न्यूमेटोफोर्स, निमेटोफोर्स, ठीक है, निमेटोफोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा में ये किया है, यहां से आपको क्वेश्चन गारंटेड है, क्वेश्चन गारंटेड है, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल गारंटेड आएगा ही आएगा, ठीक है। और मैं बता दूं, ये जो मार्सी एरिया है उसकी एक और विशेषता होती है, वो भी मैं यहीं पे बता दूं। इस मार्सी एरिया का एक और विशेषता होता है, यहाँ जो प्लांट पाए जाते हैं बड़े बड़े प्लांट, उसमें विविपेरी होती है, विविपेरी कंडीशन होती है। मार्सी एरिया के प्लांट में विविपेरी कंडीशन होती है। विविपेरी का मतलब होता है जर्मिनेशन। विविपेरी का मतलब ये नहीं जन्म, ये बच्चा जन्म देने वाला प्लांट। विविपेरस का मतलब होता है बच्चा जन्म देने वाला एनिमल। विविपेरी प्लांट के लिए टर्म यूज होता है, इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट बच्चा देगा, नो। विविपेरी का मतलब होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है, इनसाइड द फ्रूट, इनसाइड द फ्रूट, along with plant, along with plant, यानी कि फ्रूट प्लांट में लगा हुआ हो, फ्रूट ऑलरेडी प्लांट में लगा हुआ हो, और उसके अंदर का सीड क्या हो जाए? जर्मिनेट कर जाए। क्लियर है? और मार्सी एरिया का एक और विशेषता मैं बताऊंगा, ठीक है, लास्ट, यहाँ पे फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो कि वेक्टर होता है, वेक्टर ऑफ, ठीक है, ऊचेरेरिया, ऊचेरेरिया, जो कॉज करता है, ये क्या है? ये निमेटोड्स है, ये क्या है? निमेटोड्स, ये है निमेटोड्स। और ये क्या कॉज करता है? फाइलेरिया। क्या कॉज करता है? फाइलेरिया, ये फाइलेरिया कॉज करता है, ठीक है। ये निमेटोड्स है, नीमे हेलमेंथिस जिसको बोलते हैं, एस हेलमेंथिस या नीमे हेलमेंथिस, हमने बताया फाइलम का नाम, उसी का ग्रुप है निमेटोड्स। उसी में आता है कौन? ऊचेरेरिया। ऊचेरेरिया को कैरी करने वाला, ऊचेरेरिया पैरासाइट को कैरी करने वाला कौन है? फीमेल क्यूलेक्स। और फीमेल क्यूलेक्स एबंडेंट होता है किसमें? मार्सी एरिया में। इसलिए मार्सी एरिया के लोगों को फाइलेरिया का केस ज्यादा होता है। ये सारा कुछ मैंने आर्कीबैक्टीरिया के बारे में बताया। और आर्कीबैक्टीरिया में मिथेनोजेंस बताने के टाइम में, चूंकि मिथेनोजेंस मार्सी एरिया में होता है, तो मार्सी एरिया के बारे में हमने बड़े प्लांट का भी फीचर बता दिया। और यहां से आपको क्वेश्चन 100 नहीं 500% गारंटी है, इसलिए आप इसको जरूर सीखिए। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, यानी कि मोनरा किंगडम पार्ट 2। थैंक यू।